हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इन एजुकेशन का हम इंटेलिजेंस चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है, एजुकेशन फिलोसोफर है, उनने क्या क्या किस इंटेलिजेंस पे फोकस किया है, क्योंकि सबके अपनी फिलोसफी के अनुसार हर एक इंटेलिजेंस पे उनने एक डेफिनेशन दी है, तो उसको भी हम जानेंगे। और रियल में क्या जो इंटेलिजेंस है वो किस किस स्तर पर किस किस एज पे बढ़ती है, इसको जानेंगे। यानी कि हमारा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ने का वो एज क्या है। और उसके बाद फिर नेचर जानेंगे, नेचर एंड विशेषता इसकी जानेंगे इंटेलिजेंस की, और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंट हम समझेंगे। सो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप दूसरे को शेयर कीजिए। और आगे हम चैप्टर देखते हैं। सो पहला है इंटेलिजेंस। तो इंट्रोडक्शन में इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस अगर हम हमारे बेसिक ह्यूमन जो हमारे नेचर है उसके हिसाब से देखें तो इंटेलिजेंस वही है कि हम किसी कार्य में हम अच्छा कर पाते हैं, कुशलतापूर्वक कार्य कर पाते हैं, व्यवहार को समायोजन रख पाते हैं, हर किसी से वेल एडजस्टेड रूप होके हम उससे बातें कर पाते हैं, वेल एडजस्टेड इन्वायरमेंट में हम रह पाते हैं और समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो ये सारे जो शब्द है, ये सारे जो काम है, वो सारे हमारे इंटेलिजेंस में आ जाती है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस सिर्फ एक नहीं कि 100% मार्क्स आने। इंटेलिजेंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुशलता, व्यवहार, समायोजन, समस्या समाधान करना है ना लाइफ में, तो ये सब इंटेलिजेंस में आ जाती है। अब हम अलग अलग इंटेलिजेंस को उठाएंगे और उसमें अलग अलग जो फिलोसोफर है वो क्या क्या बातें करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इंटेलिजेंस है समायोजन या अनुकूलता की योग्यता, यानी एडजस्टमेंट फॉर द अडेप्टिंग एबिलिटी। यानी इसके अंतर्गत जो व्यक्ति जीवन की जो नई नई परिस्थितियाँ आती रहती हैं, हम अलग अलग सिचुएशन आती रहती है, उसमें जो वेल एडजस्टेड होता है अपनी योग्यता के अनुसार, तो उसको एक इंटेलिजेंस पर्सन बोला जाता है। ठीक है, स्टर्न ने इस पर फोकस किया है कि उनने बोला है कि बुद्धि जो जीवन की नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के साथ अनुकूल करने की सामान्य योग्यता है, वो हमारे रियल समायोजन यानी इंटेलिजेंस है। तो फिर इसमें स्टर्न ने बोला है, इसका मतलब कि समायोजन यानी कि अब हम वेल एडजस्टेड हो, हमारे सामने जो भी सिचुएशन आ रही है हम उसे समझे और उसको सही से इसका निदान कर पाए, तो ये हमारे समायोजन यानी एडजस्टमेंट में आती है। जैसे कि एक एग्जांपल देके हम कंप्लीट कर ले, जैसे कि कोई टीचर है, उसे न्यू एनवायरनमेंट मिल रहा है, दूसरे स्कूल का दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये उसके इंटेलिजेंस ये है कि वो जितनी जल्दी जो एडजस्टमेंट है, वो सिचुएशन है, उसको समझे और उसमें एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। ये सेकंड पॉइंट है, इसमें ये भी इंटेलिजेंस में रखा गया है, यानी कि आप जितना जितना आप सीखते हो, जितना आप लर्निंग एबिलिटी आपकी, उतनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। ठीक है, तो बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यानी कि अगर आप जितना लर्न करेंगे उतनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी और उतना ही आप फोकस कर पाएंगे, उतने ही आप वेल एडजस्टेड हो पाओगे। तो ये बात कही गई है बकिंघम द्वारा कि एबिलिटी टू लर्न। नेक्स्ट यानी तीसरा हमारा इंटेलिजेंस है, वो है एबिलिटी टू कैरी आउट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता। हम कुछ चीज़ें होती है जो हम देख के हम उसे सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है हम इन द माइंड उसे एब्स्ट्रैक्ट करके थिंकिंग बना के या फिर उसको अपने दिमाग में बना के हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मेट्रो का जो मैप होता है, एयर वो जो लाइन्स होती है उसके दो आधार पर हम उसके माइंड में बना लेते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो ये क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट ही तो है, हम थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे इस पर जो स्ट्रीम जैसे कि इस पर फोकस आइंस्टाइन ने भी किया है, कि उनने भी इस पर बहुत फोकस किया है, कि उन्होंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही हमारी रियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, यानी कि कुछ फिलोसोफर अलग अलग इंटेलिजेंस को फोकस करते हैं। और जैसे कि अमूर्त चिंतन पर बिने ने बोला है, उनने बोला है समझ, आविष्कार, लक्ष्य, इनकी आलोचना में 4 शब्दों में छुपी हुई है, यानी इन्हीं 4 शब्दों में क्या हमारी इंटेलिजेंस छुपी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम नेक्स्ट है समस्या समाधान, यानी एबिलिटी टू सॉल्व टू प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो हमारी जो समस्या समाधान करने की जो एबिलिटी है वो भी इंटेलिजेंस में रखी गई है। जैसे थॉर्नडाइक ने बोला है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है।
यानी कि जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है, उसके तुरंत और जो वो गुड रेस्पॉन्स है उसके उसके प्रति, उस पे जो एक्शन लेना है, वही हमारे जो क्या है समस्या समाधान है ना। उनने जैसे कि ट्राई एरर दी है थ्योरी, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे स्टिमुलेशन के साथ रेस्पॉन्स होता है और एक रियल इंटेलिजेंस भर के आती है। तो इसमें उनने यही बोला है कि समस्या का हम जितने अच्छे से समाधान कर पाते हैं, तो वही हमारी इंटेलिजेंस में रखा गया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गलती करना ही इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि गलती करना ही इंटेलिजेंस है, क्योंकि एरर करके ही हम कुछ न्यू पा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 5वां, मानसिक क्षमताओं का फलक, यानी फंक्शन ऑफ द मेंटल कैपेसिटी। यानी कि इसमें अब हम सारी हमारी इंटेलिजेंस आ जाएगी, जैसे कि बुद्धि योग्यता, ठीक है, बुद्धि योग्यता कितनी है, हम कितना लर्न करते हैं, हमारी IQ लेवल कितना है पहले से, ठीक है। सेकेंड, हम इसमें अमूर्त चिंतन की भी बात हो रही है, इसमें नई स्थितियों को समायोजन की बात हो रही है, यानी हमारी मानसिक क्षमता का फलक कितनी हमारी माइंड जो लेवल है, हमारी समझने की क्षमता वो विकसित होती आती है, इन सीखने के लेवल पे भी, अमूर्त चिंतन पे भी और नवीन चीज़ों को खोजने पे भी। तो ये हो गए हमारे लास्ट, ठीक है। तो ये 5 इंटेलिजेंस पे फोकस किया गया है। फर्स्ट थी हमारी समायोजन की, एडजस्टमेंट की। सेकंड थी हमारी एबिलिटी टू लर्न, अच्छे से लर्न कितना कर पाते हैं। उसके बाद अमूर्त चिंतन की, ठीक है, हम एब्स्ट्रैक्ट होकर कितना सोच पाते हैं। एंड समस्या समाधान और मानसिक क्षमता, ये लास्ट। अब पढ़ेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस की, यानी कि हमारे इंटेलिजेंस की क्या विशेषता है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा बुद्धि जन्मजात शक्ति है, यानी कि हमें वंशानुक्रम जीन से प्राप्त होती है, ये बताया गया है। और नेक्स्ट है हमारा कि हम जितना इंटेलिजेंस को बुद्धि वितरण, यानी जितना हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उतने ही हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा बुद्धि तथा जातीय संस्कृति भिन्नता, यानी कि जो इंटेलिजेंस है वो जातीय और संस्कृति के द्वारा इफेक्ट होती है, और इससे, और ये जो है ये जातीय और संस्कृति जो सिचुएशन यानी कि हम फेस करते हैं, तो ये हमारे इंटेलिजेंस को भी बढ़ाती है। ये CTET में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस की विशेषता क्या है इसमें से, तो उसमें ये बताया गया कि जातीय और संस्कृति विभिन्नता है। तो हमने पाँचवें पॉइंट की बात की थी, बुद्धि और जातीय संस्कृति भिन्नता, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बुद्धि है, वो जातीय और संस्कृति विभिन्नताओं के आधार पर कुछ इफेक्ट नहीं होती, वो आगे बढ़ती रहती है। ये मेरा आगे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसमें ये करेक्शन ये था कि इसमें जो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो जातीय और संस्कृति भिन्नता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट हमारा फोकस करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। या संस्कृति और जैसे हमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मिलता है, वैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, ये बात सही है, लेकिन पूरा इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमें बताया कि गया की विशेषताओं में कि बुद्धि का विकास जो होता है 20 वर्ष तक लास्ट होता है। उसके बाद जो वंशानुक्रम या किशोरावस्था के बाद कहते हैं 20 वर्ष के बाद होता है, लास्ट इतना ही होता है। उसके बाद जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस इतनी बढ़ती नहीं है। और एक पॉइंट ये भी लिया गया कि बुद्धि के उचित विकास के लिए जो इन्वायरमेंट है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये आप जानते होंगे, जैसे कि कोई बच्चा अच्छे से स्कूल और वेल एजुकेशन में जाएगा तो उसका प्रोग्रेस अच्छे से ही होगा, इंटेलिजेंस उसकी अपनी बढ़ेगी। फिर हमारी वही पॉइंट आ जाएंगे, वही विशेषता आ जाएगी हमने आगे पढ़ी थी, जैसे कि जो बुद्धि है वो अमूर्त चिंतन, वो है अमूर्त चिंतन में योग्यता रखता है। उसके बाद फिर समस्या समाधान अच्छे से कर पाता है, जिनकी योग्यता रखे, ज्ञान में अंतर कर पाए, क्या रहता है क्या सही है, और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, वेल एडजस्टेड हो पाए, ये सारी उसकी विशेषता में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का विकास कैसे होता है। तो जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो बुद्धि का विकास हमारा 3 स्तर बताए गए हैं, जिसमें घटते बढ़ते रहते हैं। तो पहला है शैशवाकाल, ठीक है, जो 3 से जन्म से 6 वर्ष तक ये होते हैं, ठीक है। दूसरा बाल्यकाल, जो 6 से 12 वर्ष, यानी उसमें भी उत्तर और पूर्व काल, ठीक है, ये 2 बटे आएंगे। फिर नेक्स्ट और लास्ट है हमारा किशोरा काल, ठीक है। तो इन तीनों लेवल पे इंटेलिजेंस कैसे होती है, किस तरह से बढ़ती है, और इंटेलिजेंस लेवल में इसमें हम क्या क्या जो इंटेलिजेंस की जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं,
वो सारे में हम बात करेंगे। तो पहला है शैशवकाल। जो शैशवकाल है उसे जन्म से 6 वर्ष की बोला गया है। तो मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि शैशवकाल में जो बुद्धि का विकास जो होता है वो तेज़ी से होता है, ठीक है। और 3 वर्ष तक के जो 3 वर्ष में जो शिशु है वो इंद्रिय द्वारा या अनुभव द्वारा जो धारणा है वो बनाता है। जैसे वो 4 सफ़ेद पशु को देखेगा तो वो बोलेगा ये गाय है। तो यानी वो धारणा अनुभव के अनुसार वो कुछ चीज़ें धारण कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट इसी में ये बोला गया कि कल्पना इसकी जो कल्पना का क्षेत्र है वो सीमित है, इतना डिस्क्राइब नहीं है, इतना फैला हुआ नहीं है जैसे कि वो एकदम से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करने लग जाएगा। तो उसमें 3 बातें बताई गई है कि ये इसमें जो है इंटेलिजेंस का यानी उसका बुद्धि का विकास तेज़ी से होता है, अनुभव और इंद्रियों के स्तर आधार पर उसका इंटेलिजेंस बढ़ती है, धारणा के आधार पर। और इसमें वो सिर्फ चीज़ें को धारण करता है धीरे धीरे। नेक्स्ट है बाल्यकाल अवस्था में वृद्धि, बुद्धि का विकास। तो बाल्यकाल की अवस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष बताई गई है, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यानी 6 से 12 वर्ष को हम 6 से 9 वर्ष में क्या कर लेते हैं, पूर्व बाल्यावस्था कर लेते हैं, बालिक अवस्था। और जो 9 से 12 की जो एज है उसमें हम उत्तर बाल्यावस्था कर लेते हैं। तो इन दोनों एज में अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल उनका बढ़ता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है जो पूर्व बाल्यावस्था यानी 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष में बताया गया मनोवैज्ञानिक ने कि इसमें आके जो बच्चे की जो अवधारणा यानी कि अवधारणा पहले वो धारण करता है, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट को अपने जल्दी से विस्तार से रूप से और थिंकिंग यानी कुछ थिंक के आधार पर, खुद के सोचने के आधार पर उसे अडेप्ट करता है, ठीक है। तो पहला अवधारणा विस्तार होता है, दूसरा निरीक्षण शक्ति बढ़ने लगती है, यानी अब वो मेज़र भी करने लग जाता है, कुछ समझने भी लग जाता है कि हाँ ये जो गाय कुत्ते से क्यों अलग है, ठीक है। तो ये निरीक्षण करने लग जाता है, सर्च करने लग जाता है। दूसरी तथ्यों में अंतर करने की जो शक्ति है उसकी बढ़ जाती है, और इससे अंतर करने के बाद वो उसे अच्छे से सही से कॉन्सेप्ट जो है वो ले पाता है। दूसरा थर्ड इसमें पॉइंट बताया कि इस अवस्था में हम समस्या समाधान की योग्यता भी बढ़ने लग जाती है। यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में क्या होती है कि इस 9 वर्ष में बच्चा अच्छे से निरीक्षण अंतर कर पाना, और उसके बाद फिर अवधारणा का विस्तार ये और समस्या का समाधान ये कॉन्सेप्ट उसका डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 9 से 12 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है, जो हमने पूर्व बाल्यावस्था में जो चीज़ें सीख ली होती है उस पर दृढ़ हो जाता है, यानी इसे ठोस रूप से अपना लेता है, ठीक है। समस्या समाधान अच्छे से करने लग जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ में तो ठोस हो ही जाता है बालक अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। इसके साथ साथ वो विवेक रूप से यानी इंटेलिजेंस लेवल से विकास करते हुए, IQ लेवल से बढ़ते हुए उसने क्या करता है वो जो क्या नाम है अंतिम जो बालक की इसमें वो पूर्व की ठोस चीज़ों के साथ साथ उसको यूज़ करने के साथ साथ वो जो स्वयं की जो निर्णय होती है कि क्या मेरे हिसाब से पर्सपेक्टिव के हिसाब से, मेरे इंटेलिजेंस के हिसाब से, मेरी समस्या समाधान के हिसाब से क्या लेवल अच्छा है, और वो स्वयं के निर्णय पर अडिग हो जाता है, कॉन्फिडेंटली आ जाता है। तो इसमें विवेक जो उत्तर बाल्यावस्था इसमें 2 पॉइंट होते हैं कि पहला तो वो जो पूर्व बाल्यावस्था की जो कितने भी क्वालिटी है इंटेलिजेंस है उसमें ठोस हो जाते हैं, और उसमें अडिग हो जाता है, और विवेक के अनुसार अब जो स्वयं को जो निर्णय होता है उस पर वो कर पाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि बुद्धि का जो विकास है वो 75% हो जाता है, 75% हो जाता है इसमें विकास। नेक्स्ट है हमारा किशोरा में बुद्धि का विकास। किशोरा में ये बुद्धि का विकास, तो किशोरा में मनोवैज्ञानिक के अनुसार 12 से 18 वर्ष, ये जो किशोरावस्था यानी 20 वर्ष तो उनने लास्ट ही बोला है कि हमारे बुद्धि के विकास का, और जो किशोरावस्था वो 12 से 18 वर्ष है। इसमें क्या क्या इंटेलिजेंस बढ़ती है वो बात कर लेते हैं। इसमें मानसिक शक्ति में हमारे धारण करने का जो लेवल है वो बढ़ता है, कल्पना करने की शक्ति बढ़ती है, चिंतन तर्क लगाना, और उसके बाद निर्णय लेना, स्मृति को फिर थोड़ा दोबारा रिवाइज करना यानी फिर दोबारा रिमाइंड करना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद समायोजन, अलग अलग इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना, अमूल चिंतन करना, ये सारे जो इंटेलिजेंस है उसको हम इस लेवल में ला पाते हैं, और ये अंत का होता है ये लास्ट, और इस एज में आके हमारा जो माइंड है हमारा जो इंटेलिजेंस है वो विकसित हो जाता है।
तो ये 3 लेवल पे बताया गया इंटेलिजेंस, यानी कि शैशवावस्था में तीव्र गति से बढ़ेगा, बाल्यावस्था में कुछ-कुछ जगह मंद हो जाएगा, किशोरावस्था में आके वो एकदम अंत हो जाएगा 20 वर्ष में। तो ये थे इंटेलिजेंस, इसमें हमने इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर अलग-अलग फिलोसोफर या फिर मनोवैज्ञानिक ने क्या-क्या इंटेलिजेंस पे फोकस किया, ये बात बताई गई है। और इंटेलिजेंस किस-किस का विकास कैसे होता है, किस स्तर पे कितना होता है। सो अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।